ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, मॉइस्ट भी है और एकदम जालीदार। और अगर आपने कभी घर पे केक बनाया होगा तो आपके मन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी होंगे कि ऊपर से केक फटता क्यों है, फिर अंदर से कच्चा क्यों रह जाता है, फूलता क्यों नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और तो और घर के ही मिनिमम सामान से बेकरी जैसा डेकोरेशन कैसे करी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका केक एकदम परफेक्ट बने तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जिसकी वजह से आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। और तो और केक बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट भी बताया हुआ है जिसकी वजह से आपका केक बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। तो चलो देखते हैं केक बनाने की परफेक्ट रेसिपी। केक को बेक करने के लिए सबसे पहले एक बड़ी मोटे तले वाली कढ़ाई, भगोना या फिर कुकर ले लेंगे और उसमें एक स्टैंड या फिर रिंग रखेंगे। अगर आपके पास ऐसे रिंग नहीं है तो आप कोई भी एक स्टील का छोटा डब्बा या फिर कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हो। और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है। ऊपर से एक बड़ी परत या फिर थाली ढक देंगे और लो फ्लेम पे करीब 10 मिनट तक एकदम अच्छे से ये जो कढ़ाई है उसे हम प्रीहीट होने देंगे। तब तक से मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल मसाले का डब्बा ले लिया है जो कि हम सभी के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास केक टिन है तो सबसे बेस्ट आप उसे ले सकते हो। और अब ये जो मसाले का डब्बा है उसे हमें ऑयल से ग्रीस करना है, तो मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूंगी और ऑयल से इसे हर तरह से अच्छे से ग्रीस कर दूंगी। ये जो डब्बा है उसके किनारियों में भी हमें बहुत ही अच्छे से ऑयल लगाना है और हमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना है। और अब ये जो डब्बा है उसे हम उल्टा करेंगे और अब हम एक बटर पेपर ले लेंगे और बटर पेपर को किस तरह से फोल्ड करना है ये भी आप देख लीजिए और कैसे कट करना है ये भी देख लीजिए। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार मिस्टेक कर चुकी हूँ और आज केक एकदम परफेक्ट क्यों बना लेती हूँ और क्या क्या मिस्टेक मैंने पहले की थी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये जो बटर पेपर है उसे हम सेंटर में ऐसे रखेंगे और इसे इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे। और अब ये जो बटर पेपर है उसे हम ये जो डब्बा है उसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर से भी हम थोड़ा तेल लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह का बटर पेपर नहीं है तो आप ये जो डब्बा है उसे मैदे से भी थोड़ा डस्ट कर सकते हो, तब भी आपका जो केक है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो ये लीजिए हमारा डब्बा तो रेडी हो चुका है। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी साइज का भगोना या फिर बर्तन ले लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप भर के फ्रेश दही। और अब इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप भर के अनफ्लेवर ऑयल, जिसमें कोई भी तरह का फ्लेवर ना हो वैसे तेल का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और इसकी जगह पे आप मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पे 1/3 कप भर के कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी तरह का आप केक बना रहे हो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना कि सभी इंग्रेडिएंट जो हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर में होने चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म लेने हैं ना ही ज़्यादा ठंडे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के वेनिला एसेंस और साथ ही में 3/4 कप भर के पीसी हुई चीनी भी डाल देंगे। और ये सभी इंग्रेडिएंट को हमें बहुत ही अच्छे से विस्कर से मिक्स करना है। करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा और आप देखोगे कि ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट, अब इंग्रेडिएंट को नापना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का बाउल लिया है जिसमें मैंने मैदा लिया हुआ है और अब एक कप लेंगे और कप में ये मैदा भरेंगे। हमें बिल्कुल भी ये जो मैदा है उसे दबा दबा के नहीं भरना है, एकदम हल्के हाथों से हमें ये जो मैदा है उसे कप में भरना है। और अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम नाइफ की सहाय से ऐसे निकाल देंगे। तो ये लीजिए हमारा एक कप भर के तैयार है। वैसे ही हमें बाकी के मैदे का भी मेज़रमेंट करना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं करना है। आप बाकी किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये आपको एकदम परफेक्ट मैंने इस रेसिपी में जैसे बताया है उतना ही लेना है, तभी आपका जो केक है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये लीजिए मैंने बाकी भी आधा कप भर के मैदा वैसे ही ले लिया है और बाकी का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैंने नाइफ की सहाय से निकाल दिया है। सेम वैसे ही आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट हमने जो भगोने में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ इस तरह की एक छन्नी रखेंगे और अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1.5 कप भर के मैदा और साथ ही में 1.5 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे और साथ ही में हाफ टीस्पून भर के बेकिंग सोडा डालेंगे और साथ ही में 4 बड़ी चम्मच भर के यानी कि 4 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हो और अब इन सब को हमें चम्मच की सहाय से अच्छे से छान लेना है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से छान लिया है और अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इस सब को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते जाएंगे। सॉरी गाइज, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं डाला, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे कैसे हुई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से करीब 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते गई हूँ, लेकिन ये जो बीच की वीडियो क्लिप है वो मुझसे डिलीट हो गई है, जिसकी वजह से मैं आपको इस वीडियो में ये दिखा नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसमें 2 से 3 चम्मच दूध कम या फिर ज़्यादा पड़ा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी आपका केक एकदम परफेक्ट ही बनेगा। जब तक से आप इसमें विनेगर या फिर लेमन जूस नहीं डालते तब तक से आप इसे ज़्यादा मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन जब आप इसमें विनेगर या फिर लेमन जूस डाल दोगे बाद में आपको इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के विनेगर और अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से करीब आधे से 1 मिनट तक ही इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यह प्रोसेस हमें बहुत ही फटाफट करनी है क्योंकि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और विनेगर बन के जो रिएक्शन रेडी होता है वो बहुत ही कम समय तक रहता है। तो मैंने इसे फटाफट अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमने जो डब्बा रेडी करके रखा हुआ है केक बनाने के लिए उसके अंदर हम फटाफट से ये बैटर डाल देंगे। यहाँ पे आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, कुछ इस तरह की ही कंसिस्टेंसी आपको भी रखनी है। और अब ये जो डब्बा है उसे हम करीब 1 से 2 मिनट तक टैप करेंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो भी बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जिस कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था वो कढ़ाई बहुत ही अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। तो अब हमने जो केक का कंटेनर रेडी करके रखा हुआ है वो तुरंत ही हम इसके अंदर रखेंगे और फटाफट से इसके ऊपर थाली या फिर बड़ी परत ढक देंगे और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है और लो फ्लेम पे हम इस केक को करीब 40 से 45 मिनट तक अच्छे से बेक करेंगे। उसके पहले हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब तक से 35 मिनट्स नहीं हो जाते तब तक से हमें इसे खोल के चेक भी नहीं करना है, नहीं तो होगा ये कि जब केक फूलने ही वाला होगा तब हम इसे खोल देंगे, जिसकी वजह से हमारा केक फूल नहीं पाएगा और तो और बीच में से बैठ जाएगा। अगर ऐसा ना हो वैसा आप चाहते हो तो बिल्कुल भी टच मत करना जब तक से 35 मिनट्स नहीं हो जाते। A few moments later. अब करीब 40 मिनट हो चुकी है, हम इसे ओपन करके देख लेंगे। वाओ, केक कितना परफेक्ट बेक हुआ है। मुझे तो देखने से ही पता चल रहा है कि कितना परफेक्ट केक बनके तैयार हो चुका है। और एक टिप,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो केक है वो साइड से अलग होने लग गया है। इसका मतलब हमारा जो केक है वो परफेक्ट बेक हो चुका है। जब आप भी बार बार केक बनाओगे तब आपको भी देखने से ही तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। तो अब हम नाइफ या फिर टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो नाइफ है वो पूरा क्लीन आया है। इसका मतलब हमारा जो केक है वो परफेक्ट बेक हो चुका है। अब ये जो केक है उसे हम 10 से 15 मिनट तक प्लेटफॉर्म पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक से मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज के भगोने में फियोना की चिल्ड व्हिप क्रीम ले ली है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से भी आप इसे परचेस कर सकते हो, या फिर कोई और ब्रांड की भी चिल्ड व्हिप क्रीम का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बीटर लिया हुआ है जिससे हम ये जो क्रीम है उसे बीट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें इसकी जो स्पीड है वो एकदम लो रखनी है। लो स्पीड पे हमें करीब 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से बीट करना है और बाद में हाई स्पीड करके हमें इसे करीब 3 से 4 मिनट तक बीट करना है। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो व्हिप क्रीम है उसकी साइज़ डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी और ये जो क्रीम है वो फूलने लग जाएगी और थोड़ी फ्लफ़ी फ्लफ़ी दिखेगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्रीम है उसकी जो साइज़ है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। सबसे पहले जब हमने इसे निकाला था तब ये कैसी थी और अब ये कैसी बन गई है, यहाँ पे आप अच्छे से देख ही सकते हो। तो अब हम इसकी स्पीड फुल कर देंगे और फुल स्पीड पे करीब 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्रीम है वो कैसी फ्लफ़ी फ्लफ़ी बन गई है। कुछ इस तरह की ही क्रीम हमें केक बनाने के लिए चाहिए। और तो और ये जो क्रीम है उसका इस्तेमाल मैं 2 रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। तो अब इसमें से जितनी क्रीम का मुझे इस्तेमाल करना है उतनी क्रीम मैं एक दूसरे भगोने में निकाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दूसरे भगोने में कुछ इतनी क्रीम निकाल दी है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस डालेंगे। आपको केक जिस भी फ्लेवर का बनाना हो उस फ्लेवर का आप यहाँ पे एसेंस डाल सकते हो। और अब हम एक इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और बीटर से इसे एकदम हाई स्पीड पे करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे और आप देखोगे कि हमारी जो क्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन चुकी है। कुछ इस तरह की ही क्रीम हमें केक बनाने के लिए तैयार करके रखनी है। अगर आप केक को आइसिंग करना चाहते हो तभी आपको इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप केक को बिना आइसिंग के खाना चाहते हो तब भी आप केक को खा सकते हो। अब करीब 10 से 15 मिनट हो चुकी है और ये जो केक है वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इसकी जो साइड्स है उससे अलग कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो केक है वो तुरंत ही बाहर निकल आएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये जो केक है उसे एक प्लेट में निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार हमारा केक बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी सेम इसी तरीके से मेरी बताई गई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखोगे और सेम इसी तरीके से केक बनाओगे तो आपका भी केक सेम ऐसा ही बनेगा। और आपके साथ ये भी हो सकता है कि कभी आप केक बनाओ और बीच में से बैठ जाए। वो इस वजह से होता है कि जब हमने केक को 30 मिनट से पहले ही ओपन करके देख लिया होता है, तब होता ये है कि ठंडी हवा बाहर से अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से केक बीच में से बैठ जाता है। क्योंकि जब केक फूलने ही वाला होता है तब हम इसे खोल लेते हैं तो केक बीच में से बैठ जाता है। और कभी ये भी हो सकता है कि आपका जो केक है उसमें क्रैक आ जाए। ये इस वजह से होता है कि जब हमने गैस का फ्लेम एकदम फुल रखा हो तो केक में क्रैक आ सकती है। और तो और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, केक को फुल फ्लेम पे बेक करने की वजह से आपका जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी नहीं बनता है। और आपका केक स्पॉन्जी नहीं बना है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि लेमन जूस या फिर विनेगर दोनों में से एक डालने के बाद में आप बहुत ही ज़्यादा अगर इसे मिक्स करते हो तो आपका केक बिल्कुल भी स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो अब ये जो केक है उसे हम चाकू से बीच से ऐसे कट कर लेंगे। हम ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा घुमाते जाएंगे और चाकू को भी हर तरफ से घुमाते जाएंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये जो केक है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
नेक्स्ट अब केक की आइसिंग करने के लिए मेरे पास कोई टर्न टेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने एक डब्बा लिया हुआ है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा है और उसके ऊपर एक थाली को उल्टा करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक इनविटेशन कार्ड लिया था, जिसके ऊपर मैंने सिल्वर पेपर से ऐसे पैक कर दिया है, जो कि हमारा केक का बेस बनके तैयार हो जाएगा। ये रहा मेरा जुगाड़। तो इंडिया तो जुगाड़ पे ही चलता है, तो मैंने भी सेम यही चीज़ यहाँ पे मेरी रेसिपी में अप्लाई कर ली है। अगर आपके पास टर्न टेबल हो तो सबसे बेस्ट आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ी आइसिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी क्रीम बीच में लगा दी है और इसके ऊपर हमने जो केक को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ था, वो एक पार्ट हम केक का यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा शुगर सिरप लगा देंगे। चीनी को पानी में थोड़ा पिघाल देना है तो आपका शुगर सिरप बनके तैयार हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लगाएंगे जिसकी वजह से ये जो केक है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा और एकदम खाने में सॉफ्ट लगेगा। तो अब फिर से हम इसके ऊपर थोड़ी क्रीम लगा देंगे। क्रीम को हमें बीच का लेयर थोड़ा मोटा ही रखना है और बहुत ही अच्छे से लगाना है। तो मेरे पास यहाँ पे केक डेकोरेशन का ज़्यादा कोई भी सामान नहीं है और मैं घर के ही मिनिमम इंग्रेडिएंट से ये केक को डेकोरेट कर रही हूँ। तो मैं नाइफ से ही इसकी आइसिंग कर रही हूँ। मैंने मोटी वाली लेयर आइसिंग कर दी है और इसके ऊपर हमने जो केक बनाया हुआ था उसकी दूसरी लेयर रखेंगे और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा देंगे और फिर से इसके ऊपर हम आइसिंग करेंगे। हमें अब ये जो आइसिंग है वो एकदम हल्के हाथों से एकदम पतली लेयर बनानी है और साइड से भी हमें एकदम पतली लेयर बनानी है क्रीम की, क्योंकि हम क्रम्बल कोटिंग कर रहे हैं। ये जो केक के क्रम्बल्स होते हैं वो हमें केक के डेकोरेशन में बिल्कुल भी परेशान ना करे, इसकी वजह से हम नॉर्मली क्रम्बल कोटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम वैसे ही पूरे केक को अच्छे से कोट कर दिया है और अब ये जो केक है उसे हम करीब आधे से 1 घंटे तक फ्रीज में रखेंगे और बाद में ही हम इसका बाकी डेकोरेशन करेंगे। तब तक से इसके जो क्रम्बल्स है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे और हमारा जो डेकोरेशन है वो करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वजह से क्रम्बल कोटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1 hour later. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो केक है उसके ऊपर के क्रम्बल्स बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हमें डेकोरेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसके ऊपर एक मोटी थिक लेयर क्रीम की लगा देंगे और साइड से भी हम इसकी थिक लेयर लगा देंगे और अब हम ये जो केक है उसे प्लेन करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक फाइल को कट करके स्क्वायर शेप में उसका एक थोड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया है। उससे हम ये जो केक है उसके ऊपर से ऐसे प्लेन करते जाएंगे और एक्स्ट्रा जो क्रीम है वो निकालते जाएंगे। वैसे ही हम पूरे केक को प्लेन कर देंगे और ये जो साइड्स है, साइड से भी हमें ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लेते जाना है और ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकालते जाएंगे। और अब ये जो केक है उसकी किनारियों को भी हमें बहुत ही अच्छे से सेट करना है। तो उसके लिए हम ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है उसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लाते जाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकालते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे केक की बहुत ही अच्छे से आइसिंग कर दी है और यहाँ पे आप साइड से भी देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारे केक की आइसिंग हो चुकी है, वो भी घर के ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ी डार्क कंपाउंड चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया था। वो मेल्टेड चॉकलेट हम ये जो केक है उसके ऊपर थोड़ा लगा देंगे। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर हल्का सा लगा दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में नूजल्स डाल के उसके अंदर थोड़ी क्रीम भरी हुई है और क्रीम से हम ये जो नीचे की साइड है उससे हम हल्के हल्के से डिज़ाइन बनाते जाएंगे और वैसे ही हम पूरे राउंड शेप में ऐसी डिज़ाइन बना के तैयार कर देंगे, जिससे इसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दूसरा नोज़ल ले लिया है और उससे
मैं इसकी ऐसे रेंडमली डिज़ाइन बनाते जा रही हूँ। एकदम हल्के हाथों से हमें इसकी डिज़ाइन बनाते जाना है। आपको जैसे भी मन करे वैसे आप इस केक का डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने आज घर के मिनिमम इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छे से केक का डेकोरेशन किया हुआ है। अगर आपके पास केक के डेकोरेशन का सारा सामान हो तो सबसे बेस्ट, अगर नहीं हो तो आप मेरी ही तरह ऐसे मिनिमम इंग्रेडिएंट से भी केक घर पे ही बना सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने एकदम सर्कल बना दिया है वैसे ही, और अब ये जो बीच का हिस्सा है उधर मैं ऐसे फ्लावर्स बनाते जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ 4 से 5 फ्लावर्स बना दिए हैं। तो अब मेरे पास चेरी पड़ी हुई थी, तो चेरी हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे जिसकी वजह से इसका जो लुक है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। और अब मेरे पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट थी जिसे मैंने नाइफ से ऐसे रेंडमली कट कर दिया था, तो वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट ना हो तो आप डेयरी मिल्क को भी ऐसे चाकू से कट करके डाल सकते हो, और इसकी जो साइड्स है उधर भी मैंने वैसे ही डार्क कंपाउंड चॉकलेट को कट करके रेंडमली ऐसे डाल दिया है। तो ये देखिए हमारी केक बनके तैयार है, वो भी घर पे ही। और मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था और घर पे ही मैंने मिनिमम इंग्रेडिएंट से केक बनाया हुआ है। तो चलो अब आप भी सेम इसी तरीके से घर पे ही केक बना के तैयार करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको केक बनाते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स होती है और क्या क्या दिक्कतें आती है, जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। और आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।